प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी प्रजा का मुक्तिदाता हूं। यदि वे संकट में मेरी दुहाई देंगे, मैं उनकी दुहाई सुनूंगा और सदा के लिए उनका प्रभु बना रहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साक्षर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि हमने प्रवेश भजन में पढ़ा, प्रभु कहते हैं, मैं अपनी प्रजा का मुक्तिदाता हूं। यदि वे संकट में मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उनकी दुहाई सुनूंगा और सदा के लिए उनका प्रभु बना रहूंगा। प्रिय भाई और बहनों, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में विकट परिस्थितियां आती हैं, कठिनाई के दौर आते हैं, परेशानियां आती है। सब कुछ हमारे मन के मुताबिक नहीं घटता। कुछ चीजें जो हमें हताश करती है, निराश करती है, परेशान करती है। ऐसी स्थिति में प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे पुकारो, मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारी दुहाई सुनूंगा। मैं तुम्हारा प्रभु बना रहूंगा। लेकिन क्या हम प्रभु की दुहाई देने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु को पुकारने के लिए तैयार हैं? कई बार हम अपनी धन संपत्ति से, अपनी शक्ति से हम अपनी संकटों का समाधान चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं एकमात्र शक्तिशाली ईश्वर हूं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरी सर्वशक्तिमता के समक्ष टिकेगी। अगर हम उस प्रभु की सर्वशक्तिमता को जानते हैं, तो हमें प्रभु के पास आना पड़ेगा, उन्हें पुकारना पड़ेगा, उनकी दुहाई देनी होगी, तब वह ईश्वर हमारी सुनेगा। ताइए हम चालीसा के महत्वपूर्ण काल में हैं। हम कई बार अपनी व्यक्तिगत गलतियों के कारण संकट में पड़ते हैं, कई बार अपने पापों के कारण संकट में पड़ते हैं,
कई बार हम प्रलोभन में पड़कर, लालच में पड़कर हम संकट में पड़ते हैं और ऐसे हर एक क्षण हमें ईश्वर से विमुख करते हैं, उनसे दूर करते हैं। ताकि वो सभी क्षणों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करुणा सागर है ना, शरण में हम मांगे। करुणा सागर है ना, शुद्ध करो तन मन को, सरल बनाए यीशु हमको। शुद्ध करो हे प्रभु, हमें यह वर दे कि 40 का पुण्य कार्य हमें प्रशिक्षित करे और तेरा वचन हमारा परिपोषण करे। इस भांति हम आत्म संयम के द्वारा तेरे सच्चे भक्त बने और प्रार्थना द्वारा आपस में एकमत रहे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करें, जिससे प्रभु के वचन की योग्य रीति से सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। पहला पाठ, विधि विवरण ग्रंथ।
मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो, जिसे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है। क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट है, जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है, जितने यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सब भूल कर तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। प्रिय भाई और बहनों, क्या कभी आपने पृथ्वी अथवा आकाश को टलते हुए देखा है? यह एक पहाड़ी को उठकर दूसरे जगह जाते देखा है? हम बोलेंगे शायद नहीं। अगर कभी ऐसा हुआ भी हो तो प्रभु कहते हैं, मेरे वचन नहीं टलेंगे। वह अपने मकसद पूरा किए कभी वापस नहीं लौटते। प्रिय भाई और बहनों, पहले पाठ में मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिए जाने वाले आश्वासन को हमने सुना। मूसा इसके पूर्व पहाड़ी पर काफी लंबे समय बिताए, लगभग 40 दिन 40 रात पहाड़ी में ईश्वरीय सानिध्य में रहे, ईश्वर के साथ रहे। उसके बाद उन्हें 10 नियम की पाटियां दी गई, 10 हुक्म के पट्टे दिए गए। मूसा उन नियमों को इस्राएलियों के समक्ष रखते हैं। मूसा कहते हैं कि मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूं, उन पर ध्यान दो, उनका पालन करो और तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर सको, उसे अपने अधिकार में कर सको, जिससे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। हमें से हर कोई जीवित रहना चाहता है, हमें से कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन वह जीवन कैसे प्राप्त होगा? हम कैसे मृत्यु से बचे रहेंगे? यहां प्रभु इस नश्वर शरीर के मृत्यु की बातें नहीं कह रहे हैं, बल्कि अनंत जीवन के बारे में कह रहे हैं। हम कैसे उस अनंत जीवन के लिए अपने आप को जीवित रख पाएंगे? ये नियम और संहिता हमें बताते हैं, और उन्हीं नियम और संहिता को मूसा इस्राएलियों को दे रहे हैं। वचन कहता है कि ईश्वर इस संसार में अपने पुत्र को इसलिए भेजे ताकि संसार को जीवन मिले, ना सिर्फ जीवन मिले बल्कि उन्हें परिपूर्ण जीवन मिले। और वह जीवन कैसे प्राप्त होता है? वह जीवन ईश्वरीय आदेशों के पालन से, ईश्वरीय नियमों के पालन से प्राप्त होता है। और इसलिए प्रभु ईसा कहते हैं कि मैं इन्हें रद्द करने नहीं आया हूं बल्कि पूरा करने आया हूं।
क्योंकि वचन कहता है कि इनके पालन से ही जीवन प्राप्त होता है। अगर वचन कहता है कि प्रभु ईसा जीवन देने आए हैं, तो कैसे इस नियम और संहिता को रद्द कर सकते हैं? वे तो जीवन देने आए हैं। जिस जीवन की बात नबी मूसा कर, तो जीवन को देने के लिए आए हैं। मूसा कहते हैं कि प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करोगे। हमारे लिए कौन सा प्रतिज्ञा देश है? हमारे लिए प्रतिज्ञा देश स्वर्ग राज्य है। ईश्वर उससे देने का हमें वायदा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। लेकिन उस प्रतिज्ञा देश में हम कैसे प्रवेश करेंगे? संपूर्ण बाइबल ईश्वर द्वारा हम मानव जाति के लिए की गई प्रतिज्ञाएं हैं और वह हमारे जीवन में पूर्ण होती है। ईश्वर शर्त रखते हैं कि अगर तुम उस प्रतिज्ञा देश में प्रवेश चाहते हो तो तुम्हें नियमों का पालन करना होगा, संहिता को पालन करना होगा। और आगे ईश्वर लिखते हैं, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूं, ताकि तुम उसका उस देश में पालन करो जिसे तुम अपना अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। समझदार और बुद्धिमान लोग जीवन के मार्ग को चुनते हैं, जीवन की परिपूर्णता के मार्ग को चुनते हैं। और ईश्वर हमें बुद्धिमान होने के लिए कह रहे हैं, चतुर होने के लिए कह रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन का सर्वनाश ना करें, बल्कि हम उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखें। आगे वचन कहता है, जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे कि उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है। क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहां है जिसके देवता उनके इतने निकट हैं जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं। प्रस्तावना में हमने पढ़ा था कि हमारा मुक्तिदाता ईश्वर कहता है, जब तुम संकट में हो तो मेरी दुहाई दो और मैं तेरी दुहाई सुनूंगा, और मैं तुम्हारा प्रभु हूंगा। मैं तुम्हारी दुहाई सुनूंगा और तेरे पास आऊंगा। ऐसा महान और सशक्त ईश्वर कहां है जो अपने लोगों की सुधि लेता है? जब जब हम पुकारते हैं वह ईश्वर हमारे पास आता है। हमें ईश्वर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है, वह हमें जीवन देने के लिए संसार में आए। क्या हम उस जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? शर्त बस एक ही है कि हम ईश्वर के दिए गए नियमों का, संहिता का पालन करें और हमें जीवन मिलता रहेगा। ना सिर्फ जीवन मिलेगा बल्कि परिपूर्ण जीवन मिलेगा और हम अनंत जीवन के लिए जीवित रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें उस योग्य समझे कि हम अनंत जीवन के भागी बने। सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता, रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता। सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर। जो लोग तेरे संस्कार में भाग ले रहे हैं उन्हें हर संकट से बचाए रख। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, यह सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं के इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। इसलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर एक स्वर में घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू उन पहाड़ों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृतों के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है
कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन और सभी याजकों के साथ विश्व और में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों का अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम विश्वास और भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और ये जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति विवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया। हे प्रभु, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरी उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो स्वर्गिक भोजन हमने ग्रहण किया है वह हमें पवित्र करे, उस सारी भ्रांतियों से शुद्ध करे। यह हमें तेरी अलौकिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने की योग्य बनाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जो लोग दुखी हुए आके यहाँ पे सुखी, चले घर से जो लोग दुखी हुए आके यहाँ पे सुखी। अकेली थकी जिंदगी को मिली तेरे प्यार की एक लहर, अकेली थकी जिंदगी को मिली तेरे प्यार की एक लहर। यहाँ की जो पाया
जाते हैं अपने घर, अब जाते हैं अपने घर, अब जाते हैं अपने